वो काम शायद बाद में भी कर सकते हैं। कौन सा अर्जेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये समझना हमको जरूरी है। जो मीटिंग अभी चल रहा है वो मीटिंग प्रोग्राम शायद आपको नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। वो कॉफी बनाना, बाहर जाकर मेंबरशिप करना, वो बाद में भी कर सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि इसी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या अर्जेंट है क्या इंपॉर्टेंट है, हम इस चीज को अच्छे से रियलाइज नहीं कर पाते। तो इसलिए कभी कभी अर्जेंट चीज हमारे लाइफ में हट जाता है और मिस हो जाता है। कुछ चीज हम बाद में भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा बैलेंस करना चाहिए। और इस प्रोग्राम को हेल्प करने के लिए आप सब लोगों का मुझे हेल्प चाहिए। क्यों? मैं जब भी कुछ प्रोग्राम करने का कोशिश करता हूँ मैं सीरियस रहता हूँ। क्यों सीरियस रहता हूँ? क्योंकि बिजनेस के साथ मैं बहुत सीरियसली काम करता हूँ। यहाँ पे इस प्रोग्राम पे मेरे को सीरियस लोगों की चाहिए। जो लोग यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए बैठा है या थोड़ा आपको टाइम मतलब मुश्किल होगा मीटिंग पे लॉन्ग टाइम बैठने के लिए, आप अभी भी उठ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। क्योंकि जो भी होगा सीरियसली बात होगा। और दूसरी बात है, इस बिजनेस के साथ जो लोगों के साथ पैशंस नहीं है, मतलब धैर्य नहीं है, वो कभी भी 12 मंजिल तक जा नहीं सकते। बिजनेस में आपको आगे जाने के लिए एक पैशंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। और सीखने का धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको सीखने का धैर्य नहीं है वो आगे जाना भी मुश्किल है। सो मैं प्रोग्राम शुरू कर सकता हूँ? ग्रेट। सो आज की जो प्रोग्राम है लीडरशिप प्रोग्राम, सो पहली बार मैंने हिंदी प्रोग्राम पे लीडरशिप प्रोग्राम लेके आया। सो आप लोग थोड़ा मेरा साथ दीजिए हर एक मैसेज को। गुड मॉर्निंग। सबको मैं दिल से स्वागत करता हूँ आज के प्रोग्राम पे। डायरेक्ट सेलिंग, डीएक्सएन, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अभी दोपहर शाम होने वाला है, जहां पे लोग गुड आफ्टरनून बोलते हैं वहां पे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जो नया लोग हैं उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बट आज के प्रोग्राम नया लोगों के लिए नहीं। आज का प्रोग्राम जो लोग इस बिजनेस के साथ सीरियसली काम कर रहे हैं या सीरियसली करना चाहते हैं। सो फिर भी नया लोगों को मैं गुड मॉर्निंग क्लियर करना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग क्या है? एक सुबह का राइजिंग सन है, जो भूर अपना जो अंदर होता है उसको हटने के बाद वो राइजिंग सन होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी, रोशनी लेके आता है। वो क्या है? आपको सारे दुनिया में लोगों के लिए एक रोशनी लेके आता है। सो एक कोई मतलब अलग मुल्क के लिए रोशनी नहीं है, सबके लिए। सो डीएक्सएन भी एक अपॉर्चुनिटीज है जो सबके लिए है। और हर एक रिलीजियस, हर एक सिस्टम के एक कल्चर है। जैसे मुस्लिम कल्चर में क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। हिंदू कल्चर में क्या होता है? नमस्कार। सेम अपना डीएक्सएन भी एक कल्चर है, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। मतलब एक फैमिली है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब मुल्क का सब अलग अलग रिलीजियस एक साथ है, और इसलिए एक कल्चर है गुड मॉर्निंग के साथ एक दूसरे को हम स्वागत करते हैं। ग्रेट। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। सो फर्स्ट मैसेज, जो लोग यहाँ पे बिजनेस के साथ हैं, यू नो अबाउट रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। आपको इस बिजनेस के साथ काम करने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप गलत कंपनी में जाके आपका लाइफ गलत हो जाएगा, या आपका सिस्टम पे बहुत बिजनेस पार्टनर गलत कंपनी के साथ जुड़ने के बावजूद आपका सिस्टम भी खराब हो जाएगा। सो रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ऊपर आपको रियलाइजेशन होना चाहिए। रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैंने शॉर्टली मैसेज देता हूं, जिनके पास रियल प्रोडक्ट है जो हर लोगों को जरूरत है, जो प्रोडक्ट लोगों को हमेशा चाहत है, जो प्रोडक्ट लोगों को फायदा देता है, और प्रॉफिटेबल कंपनी जहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो कंपनी ट्रेनिंग में फॉलो करता है, लीडर्स में फॉलो करता है। जो गलत कंपनी और लीडर ट्रेनिंग में फॉलो नहीं करते हैं। जल्दी पैसा इन्वेस्टमेंट करो, जल्दी पैसा कमाओ और जल्दी भागो। समझ में आ रहा है? सो रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको आपका दिमाग लगाना पड़ता है, आपको मेहनत चाहिए, आपको तैयारी होना चाहिए,
आपको खुद के अंदर लीडरशिप होना चाहिए, आपको खुद को सीखना चाहिए, खुद को डेवलपमेंट चाहिए, फिर आपको काम करने का लायक होने के बाद काम करेगा तो पैसा आएगा। समझ में आ रहा है? और रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चूज क्यों करना है ये भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्यों चूज करना है? रियल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, दुनिया में और भी बिजनेस है, बट रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्यों चूज करना है? क्योंकि मुझे 3 से 5 साल मेहनत करना है और पूरी जिंदगी लाइफ में एंजॉय करना है। मुझे फ्रीडम होना चाहिए, मुझे आजाद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे 3 से 5 साल मेहनत करना है, मेरे को पूरी जिंदगी और मेहनत नहीं करना है। मैक्सिमम लोग पैसा से पैसा कमाने के लिए आखिरी दम तक से मेहनत करते रहते हैं या बुढ़े उम्र तक मेहनत करते रहते हैं और पूरा लाइफ टेंशन करते रहते हैं सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में। समझ में आ रहा है? सो रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमको क्यों चूज करना है? एग्जैक्टली 3 to 5 years मैं मेहनत करूंगा और पूरे लाइफ को मैंने एंजॉय करूंगा। कौन कौन रेडी है? सब रेडी है। बहुत लोग हाथ उठाने के लिए भी तकलीफ है और जिंदगी क्या बदलेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा एनर्जी चाहिए, दिल का एनर्जी, दिल की एनर्जी। जो चीज दिल के साथ नहीं होता है वो रिजल्ट नहीं आता है। जो लोग इस मीटिंग पे दिल से बैठे हैं ना वो दिल से ले रहे हैं, और जो काम दिल से नहीं होता उसमें रिजल्ट नहीं आता है। सो मेहनत करना है, उसके साथ दिल से करो। आपको एक लीडर होना है तो आपको एक ड्रीमर होना है। एज ए लीडर यू आर ए ड्रीमर, जो लोगों को सपना दिखाता है और सपना पूरा करने के लिए मेहनत करता है। समझ में आ रहा है? yes. आप सिर्फ इस बिजनेस में खुद सपना देखकर इस बिजनेस में आप सक्सेस नहीं हो सकते। इस बिजनेस में आप तब भी सक्सेस हो सकते हैं जब आपके साथ बहुत लोग आपके साथ जुड़ते हुए बिजनेस करते हुए सपना पूरा करेगा। इस बिजनेस में आपको कामयाबी होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, जो लोग अपना मतलब से, अपना डायमंड से, अपना सक्सेस के लिए इस प्रोग्राम पे बैठा है वो कभी भी बड़ा मंजिल तक, बड़ा सक्सेस तक कभी भी पहुंच नहीं सकते। आपको बड़ा मंजिल, बड़ा सक्सेस होने के लिए आपको नीचे ज्यादातर लोगों को सक्सेस करना जरूरी है। लीडर वो नहीं है जो खुद लीडर है, लीडर वो है जो खुद लीडर बनाता है। समझ में आ रहा है? रियल लीडर कौन है? जो लीडर बनाता है। वो लीडर नहीं है जो खुद लीडर है। समझ में आ रहा है? सो आपको एक ड्रीमर आदमी बनना चाहिए जो लोगों को सपना दिखाता है और सपना पूरा करने के लिए अपना मेहनत लगाता है। सो हम ऐसा लीडर बन सकते हैं? yes. बन सकते हैं? ग्रेट। सेकंड, आपको विजनरी होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उस लोगों के लिए जो विजनरी है। विजनरी का मतलब क्या है? आप क्लास 1 में बैठ रहे हैं बट एग्जैक्टली आप क्लास 1 में नहीं पढ़ रहे हैं, आपको एक दिन डॉक्टर बनना है, उसको कहते हैं विजनरी। 15 साल में पढ़ाई करेगा। आप लोग सामने आ सकते हैं, इधर खाली है पूरा सामने। जो पीछे बैठेंगे तो पीछे जाने का सोच रहेगा। जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग प्लीज ख्याल करो। जो बच्चा क्लास 1 में पढ़ रहा है, क्या वो 1 के लिए पढ़ रहा है? नहीं। उसका मंजिल क्या है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, कुछ ना कुछ मकसद है। इसको कहते हैं विजनरी। समझ में आ रहे हैं? इस बिजनेस में सेम आपका एक विजनरी होना चाहिए। 3 से 5 साल आपको कहां पे जाना है। ये बिजनेस एक दिन के लिए नहीं है। आपका एक लक्ष्य है, आप इधर है, आप वहां पे जाना है। मैं आपको एक पेन है, यहाँ पे फॉलो करो। आपके क्या है? ये आपका, ये देखो आप यहाँ पे है, ये मतलब आपका डेस्टिनेशन है। इधर तक आपका डेस्टिनेशन है, सही है? और इधर से नेगेटिव लोग आएगा, इधर से अपना लोग उंगली करेगा, इधर से बहुत प्रॉब्लम आएगा। आप इसको फोकस करेंगे तो आप लीडर नहीं है। आप यहाँ पे फोकस करेंगे, आप रियल लीडर है। आपको रियल लीडर होना तो हमेशा अपने लक्ष्य में टारगेट करना है, लोगों को नहीं। आपका मंजिल क्या है उसी को देखना है।
समझ में आ रहा है? आप क्या बनना चाहते हैं, क्या आपको चाहिए, वो आपको हमेशा ख्याल करना है। लोगों का बात, नेगेटिव बात वो ख्याल नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ग्रेट। इसको फॉलो कर रहे हैं? ऐसे फॉलो किया। एक लीडर ऐसा होता है, मैं खुद करेगा, मेरे को मेरा टीम फॉलो करेगा। मैं खुद करेगा, मेरे को मेरा टीम फॉलो करेगा। मैं ऐसा लीडर नहीं हूं, मैं नहीं करेगा और उसको बोलेगा। मैंने कहा पहला तारीख में 100 पॉइंट नहीं करता हूं मैं, बट मैं टीम को बोलता हूं तुम 100 पॉइंट करो। ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए। शुरू हमेशा लीडर से होना चाहिए। किसे होना चाहिए? किसे होना चाहिए? किसे होना चाहिए? खुद से, खुद से, खुद लीडर। इस बिजनेस का ओनर कौन है? इस बिजनेस का ओनर मैं खुद। सो एज ए लीडर आपको सबसे पहले शुरू करना है। सो आप एक एग्जाम्पल है आपके मेहनत के साथ, आपके काम के साथ। सो इसको फॉलो करना हमेशा जरूरी है। यू नो व्हेयर योर डेस्टिनेशन एंड फोकस। आप कहां पे हो वो बड़ी बात नहीं, आपका मंजिल कहां पे है उसको फॉलो करो हमेशा। फोकस योर गोल, फोकस योर गोल, फोकस योर गोल। हमेशा कहां पे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप दिल्ली से मुंबई जाना है वो इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से बीच में रास्ता में क्या आ रहा है, क्या है, उसमें फोकस करना जरूरी नहीं है। आपका मंजिल हमेशा फोकस करना है। सो एज ए बिजनेसमैन मैं आप लोगों को बोलूंगा, जिंदगी में नौकरी बोलो, अपना दूसरा काम बोलो, अपना फैमिली के साथ, हर जगह पे प्रॉब्लम है। जिंदगी का एक पार्ट है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कोई इंसान नहीं है। ज्यादातर लोग फेलियर इसमें होता है, प्रॉब्लम को देखकर बैठ जाता है। और रियल सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम को एक चैलेंज हिसाब से लेता है। जो लीडर है वो प्रॉब्लम को चैलेंज हिसाब से लेगा। जो रियल लीडर है वो प्रॉब्लम को चैलेंज हिसाब से लेगा, क्योंकि उसने हारना सीखा नहीं है। उसका हमेशा एक एटीट्यूड होता है, मुझे कैसे भी कुछ करना है। जो एक जलवा होना चाहिए, एक एनर्जी होना चाहिए। सिस्टर के लिए जो उससे ताली हो जाए। यू आर ए लीडर, यू आर ए लीडर। अगर आप रियल लीडर हैं, आपको हमेशा ये दोनों के साथ रिलेशन बैठाना चाहिए। इस बिजनेस में आप जेब का पैसा से आप डायमंड बन सकते हैं, बट सक्सेस नहीं बन सकते। इस बिजनेस में आप बहुत पैसा खर्चा करके आप पोजीशन बना सकते हैं, बट आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम सक्सेस के लिए आपको दो चीजों के साथ रिलेशन बनाना जरूरी है, लर्निंग और ट्रेनिंग। लर्निंग और ट्रेनिंग, सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ। आपको खुद सीखना है और सिखाना भी है टीम को हमेशा, क्योंकि इस बिजनेस का इन्वेस्टमेंट क्या है? जुबान, जुबान, जुबान। इस बिजनेस का इन्वेस्टमेंट जुबान। कुछ लोग आपका बातों सुनकर बिजनेस नहीं करता है, फिर दूसरा लोगों का बात सुनकर वो बिजनेस करते हैं। क्यों? आपका जुबान नहीं चल रहा। इस बिजनेस के इन्वेस्टमेंट क्या है? जुबान। आपको जुबान में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने प्रॉपर्ली सीखा नहीं है। सबसे पहले इस बिजनेस का सबसे बड़ी चीज क्या है? खुद को तैयारी करो, फिर लोगों को तैयारी करो। फिर सो जाओ। आप 6 महीना लगाओ, 3 महीना लगाओ, 1 साल लगाओ आप खुद को तैयार करने के लिए। फिर आपकी टीम पे 6, 10, 12 लोग तैयार करो 1 साल में, 2 साल में। फिर आप आराम करो, हो गया आपका काम। फिर वो अपना अपना काम करेगा। समझ में आ रहा है? इस बिजनेस में आप किसी का काम नहीं करो। जो आपके साथ काम करने के लिए आया उसको काम करने का लायक बनाओ। इस बिजनेस में हमारा किसी का काम नहीं है, उसका काम करेगा, उसको पीवी देगा, उसको ज्वाइनिंग देगा, उसको मेंबर देगा, उसको पैसा देगा। ये हमारा काम नहीं है। हम क्या है, जो आदमी काम करना चाहता है उसको काम करने का लायक बनाना है। क्या बनाना है? लायक बनाना है। जो आदमी इस बिजनेस में सीरियस है, जो आदमी इस बिजनेस में कामयाबी होना चाहता है, उसको हम जैसा बनाना है, उसको ट्रेनिंग देना है, उसको सिखाना है, उसको समझाना है। वो मार्केटिंग प्लान के बारे में पूछेगा, उसको जैसे वो
किसी प्रोस्पेक्ट कस्टमर के साथ बात करेगा, भाई आपका प्रोडक्ट क्या है, अगर वो बात नहीं कर पाएगा समझ लो वहां पे वो फेलियर है, वो भी फेलियर है, दूसरा आदमी जो आया वो भी फेलियर है। तो इस बिजनेस में जब आप शुरू करते हैं आपके साथ कोई आदमी, पहले 10 दिन या 15 दिन उसको तैयार करो, समझ में आ रहा है? क्योंकि जो आदमी बिजनेस शुरू किया, जब लोगों के साथ वो बात करने के लिए जाएगा, उसको जब सवाल करेगा आंसर दे नहीं पाएगा तो वो आदमी बिजनेस करेगा नहीं, दोनों आदमी फेलियर है। जो आदमी आंसर देने के लिए गया वो भी फेलियर है, जो आदमी क्वेश्चन किया वो भी फेलियर है। तो इस बिजनेस में सक्सेस का बहुत बड़ा सीक्रेट है लर्न एंड ट्रेन। इसके साथ रिलेशनशिप, एक हफ्ता में यहाँ पे कौन कौन लीडर है, मेरे को सवाल की मतलब क्वेश्चन, पूरे एक हफ्ते के अंदर कौन कौन लीडर है 3 दिन आपका टीम को ट्रेनिंग दिया, कोई है 3 दिन? भाई के लिए ताली हो जाए। एक हफ्ते के अंदर कौन कौन लीडर अपने टीम को 2 दिन ट्रेनिंग दिया? 2 दिन, उनके लिए ताली हो जाए। कौन कौन लीडर यहाँ पे पूरे हफ्ते के अंदर 1 दिन टीम को पर्सनल ट्रेनिंग दिया? ताली होना चाहिए। ए सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ए प्रोसेस। जिनके पास ए प्रोसेस नहीं है इनको हेबिट बना, क्योंकि इस बिजनेस में ट्रेनिंग में चलता है। पोजीशन भी बहुत डायमंड सो रहे हैं, क्यों? उसके पास रियल ट्रेनिंग नहीं है और उसके नीचे भी ट्रेनर कोई नहीं। समझ में आ रहा है? ट्रेनिंग भी होना चाहिए और उसको अप्लाई भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग सिखाता है बट काम नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, दोनों बैलेंस में होना चाहिए। बट रियल वर्क करने के लिए रियल ट्रेनिंग जरूरी है। सो याद रहेंगे, सबको याद रहेगा? ग्रेट। को एक्टिव लीडर, नो एक्टिव लीडर, नॉट ओनली एक्टिव लीडर। आप बिजनेस में एक्टिव है बहुत, आके सेल्फी लेते हैं, आके फोटो लेते हैं, प्रोडक्ट परचेस करते हैं, सोशल मीडिया में वीडियो बनाता है, ऐसा लीडर नहीं चाहिए। जो लीडर टीम को हेल्प करता है वो ऐसा लीडर चाहिए। जो अपने मतलब से आता है, अपने मतलब से जाता है, 24 फोटो खींचता है, उसको लीडर नहीं कहता है। रियल लीडर है जो को एक्टिव, जो टीम को हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। वो बोलेगा भाई ये प्रोडक्ट नॉलेज दे दो, आप दे दो, भाई मेरे को इंडिया का प्राइस लिस्ट दे दो, दे दो। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं को एक्टिव लीडर। समझ में आ रहा है? जिसको कहते हैं जिम्मेदारी लेने वाला लीडर। जो जिम्मेदारी ले सकते हैं वो बहुत आगे जा सकता है। सो आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए एक को एक्टिव लीडर होना जरूरी है, जिसको कह सकते हैं एक अच्छा इंसान जो लोगों को मदद करते हैं। समझ में आ रहा है? जो ऐसा करेगा वो ऊपर जाएगा। एटीट्यूड, अब इस बिजनेस के साथ एक एटीट्यूड होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड, वो है हमेशा पॉसिबल। ये कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों का बिजनेस नीचे चला गया और बहुत सारे लोगों का बिजनेस बहुत ऊपर भी गया। क्यों? पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं था उनके पास। उनके पास भी वो समस्या और वो नेगेटिविटी। उनके टीम पे कोई लीडर नहीं था, एक कल्चर डेवलपमेंट किया पॉजिटिविटी। कोरोना के टाइम पे जब कोरोना शुरू हुआ, मेरा बिजनेस पार्टनर था अराउंड ऑफ 4 से 5,000, अराउंड 4,000 प्लस, और आज के टाइम पे मेरा बिजनेस पार्टनर है 24,000। मैंने क्या कल्चर डेवलपमेंट किया, मैंने क्या कल्चर डेवलपमेंट किया। मेरे को कोरोना आया तो मेरे को एक मौका बन गया। क्या बन गया? मौका बन गया। क्या मौका था? लोगों को घर पे बैठा के कैसे बिजनेस कराओ, लोगों को घर पे बैठा के कैसे बिजनेस कराओ। कैसे फेसबुक चलाएगा तो बिजनेस होगा, कैसे टिकटॉक चलाएगा तो बिजनेस होगा। सब लोग तो फेसबुक चला रहे, सब लोग तो टिकटॉक चला रहे, सब लोग तो यूट्यूब चला रहे, सब लोग तो मोबाइल पे बैठा है, उसी में कैसे बिजनेस करेगा, घर में बैठ के कैसे लाइफ सेट होगा, उसी में मैंने फोकस किया।
आपका हाथ में जो है उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना शुरू करो, बस। समझ में आ रहा है? एक पॉजिटिव कल्चर लेके आए, समझ में आ रहा है? सो ये एटीट्यूड होना चाहिए। 20 में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं। कुछ दिन पहले, बहुत दिन हो गया, नेपाल में प्रोडक्ट नहीं था। कुछ दिन हुआ नेपाल में प्रोडक्ट आया, करीब 1 साल लग रहा है। इसका पहले नेपाल में प्रोडक्ट नहीं था, सिस्टम नहीं था। तो ये लोग क्या किया, इंडिया से ज्यादातर प्रोडक्ट लेके आए और अपने बिजनेस को मेंटेन किया। ये क्या है, एक पॉजिटिविटी। सेकंड, वो लोग क्या किया, वो लोग अपना, कौन सा लोग कतर में है, कौन सा लोग मलेशिया में, कौन सा लोग कुवैत में, वो दूसरे कल्चर में जाके बिजनेस को फोकस किया। जो रियल लीडर है, समझ में आ रहा है? सेम टाइप ऑफ एक्शन क्या किया। बीच में 4 महीना से बांग्लादेश में प्रोडक्ट नहीं था, करीब 1 हफ्ते पहले बांग्लादेश में प्रोडक्ट आया, 4 महीना प्रोडक्ट नहीं था। सो कुछ लीडर यहाँ पे डिफरेंस क्या लिया, जो बांग्लादेश में से बिजनेस डेवलपमेंट नहीं करना है, मुझे गल्फ में बिजनेस डेवलपमेंट करना है। जैसे सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, मलेशिया, ये तो ऑनलाइन में है कि नहीं? सो एक क्या है, एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिविटी। जो लीडर नेगेटिव एटीट्यूड लेके आता है वो कभी भी बड़ा लीडर नहीं हो सकता है। हमेशा मैं एक चीज करता हूं, जो आप लोग चाहे तो कर सकते हो। खुदा ने सबको प्रॉब्लम, समस्या देता है, राइट? यस और नो? मैं एक ही बात बोलता हूं खुदा को, समस्या भी आपने दिया, सॉल्यूशन भी आप दे दो। समस्या भी आपने दिया, सॉल्यूशन भी आप दे दो, मुझे हेल्प करो, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। ज्यादातर लोग प्रॉब्लम आने के बाद उधर ही टूट जाते हैं, वो फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर लोगों के बीच में प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं वो विनर होता है और दुनिया उसको फॉलो करता है, और जो फेलियर होता है, हार जाता है, उसको कोई नहीं फॉलो करता है। तो आप, दुनिया आपको फॉलो करने के लिए आपको हर प्रॉब्लम के साथ ओवरकम करना चाहिए, और वो एक एग्जाम्पल हो सकता है। सो हमेशा एक डिफिकल्ट कोई काम नहीं है। सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम क्या है? मन को पॉजिटिव रखना। सबसे बड़ा डिफिकल्ट क्या है? अपना मन को हमेशा पॉजिटिव रखना। सो एक पॉजिटिव एटीट्यूड सीरियसली आप लोगों के अंदर डेवलपमेंट करना है। समझ में आ रहा है? ये चीज सीरियसली ख्याल करो। डिफरेंस बिटवीन बॉस एंड लीडर। बॉस खुद के लिए डेवलपमेंट के लिए सोचता है, लीडर पूरा टीम को डेवलपमेंट के लिए सोचता है। बॉस दूसरे को ऑर्डर करता है, लीडर खुद शुरू करता है और बोलता है आप मेरे को फॉलो करो। बॉस अपना ड्रीम के लिए काम करता है और लीडर सबका ड्रीम के लिए काम करता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको बॉस नहीं बनना है, क्या बनना है? लीडर, जो सबके लिए, विनर के लिए काम करते हैं। गुड मॉर्निंग। रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। इस बिजनेस में जिम्मेदारी उठाने का लीडरशिप होना चाहिए। जो आदमी कोई भी चीज में जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो कहीं भी डेवलपमेंट नहीं करेगा। ना घर पे आप फैमिली का जिम्मेदारी नहीं उठेगा, आपका घर अच्छा चलेगा नहीं। आपका कंपनी में आप जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा, आपको कंपनी रखेगा नहीं, कहीं पे भी नहीं। आपको बिजनेस में डेवलपमेंट होना है तो आप पहले अपना जिम्मेदारी उठाओ और आपका सिस्टम पे जिम्मेदारी लेने का आदमी तैयार करो। इस बिजनेस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशन, मतलब रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। सबके अंदर जिम्मेदारी। ओ भाई आप आ जाओ ट्रेनिंग में, भाई आप आ जाओ ट्रेनिंग में, इसका मतलब क्या है? वो सब लोग जिम्मेदारी नहीं उठाया, क्योंकि जो जिम्मेदार लीडर है वो खुद ऑटोमेटिक आएगा ट्रेनिंग में। समझ में आ रहा है? इनको बोलने का जरूरत नहीं, उसको पता है, उसको अहमियत क्या है, ट्रेनिंग में आप क्या करना है, बिजनेस में डेवलपमेंट करने के लिए कौन सा मोमेंट में क्या करना है, उसको पता है। समझ में आ रहा है? सो ऐसा कल्चर टीम पे होना चाहिए। सब अपना अपना जिम्मेदारी उठाए। पीबी करने के लिए बोलने का जरूरत नहीं, ट्रेनिंग में बैठने के लिए बोलने का जरूरत नहीं, सक्सेस होने के लिए, सेमिनार होने के लिए बोलने का जरूरत नहीं। सब अपना अपना जिम्मेदारी उठाए। समझ में आया? सो ऐसा हो सकता है? सबसे पहले किससे? सबसे पहले किससे? उससे।
क्योंकि जो आदमी खुद को बदल नहीं सकते वो कभी भी दूसरे को बदल नहीं सकता है। सबसे पहले हमको खुद को तैयार होना है। मैं आप लोगों को बोलता हूं, आप अगर एक साल में 10 आदमी को रिस्पॉन्सिबल एक अच्छा इंसान बना दिया, आप बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। बहुत 5 आदमी बनाना भी मुश्किल है, 10 आदमी बना दिए एक साल में, ये बहुत बड़ा काम कर दिया। क्योंकि वो 10 आदमी से शायद आपको 10 लाख लोगों का नेटवर्क बन सकता है। समझ में आ रहा है? आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप लोग शहादत भाई का नाम सुना? जो मर गया, बांग्लादेश लीडर, जो मेरा अपलाइन आज से 3 साल पहले। वो मरने का टाइम पे उसका पोजीशन क्या था? सीनियर स्टार डायमंड, यस और नो? बट वो मरने के बाद ईएसडी कैसे बना? ईएसडी राइट, ईएसडी बना। ईएसडी कैसे बना? क्योंकि उसके नीचे एक आदमी स्टारजन था, वो डायमंड बन गया, इसलिए शहादत भाई ईएसडी बन गया। तो वो शहादत भाई क्या किया एक्चुअली उसने उस बंदा को डायमंड बनने का लायक बनाया, सफल होने का लीडर जैसा लायक बनाया। सो हमको यहाँ पे डायमंड नहीं बनाना है, हम यहाँ पे स्टारजन को डायमंड बनने का लायक बनाना है। उसको मंजिल में वो खुद जाएगा, हम नहीं। समझ में आ रहा है? सो एक आदमी को लायक बनाओ, स्टारजन तक पहले उसको तैयार होना चाहिए। ये आदमी है, बिजनेस कर रहे हैं, 6 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, ये भाई को बिजनेस का प्लान दे दो। अगर नहीं दे पाते मतलब तैयार नहीं है। समझ में आ रहा है? बिजनेस में तैयारी होना बहुत जरूरी है। करने का पहले तैयारी, समझ में आ रहा है? करने का पहले करने का लायक बने, करने का पहले लायक बने। सफल होने के लिए सबसे पहले सफल होने का लायक बनना जरूरी है। ओके, सो ये तैयारी होना बहुत जरूरी है। डेली वर्किंग प्लान, आप लोगों के बीच में जो 10 आदमी को आप फॉलो करते हो, 6 आदमी को फॉलो करते हो, 12 आदमी को फॉलो करते हो, बिजनेस में आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको से पहले एक ही सवाल करो, आपका बिजनेस में डेली सक्सेस होने के लिए डेली क्या प्लान है वो बताओ। जो आदमी के पास डेली प्लान नहीं है वो फेक वर्क कर रहे हो, रियल वर्क नहीं है। जो आदमी के पास डेली वर्किंग प्लान नहीं है और रियल वर्क नहीं कर रहा है, जो आदमी खुद को पता नहीं है क्या करना है, हमको क्या करना है, रोज 2-3 आदमी को इनवाइट करना है, कैसे भी टाइम मिलेगा आधा घंटा मीटिंग पे सुनना है, और फिर हम हफ्ता में 1 दिन 2 दिन ऑफिस जाना है, और रोज अपना टारगेट को फोकस करना। एक होता है ना, रूटीन होता है ना, और वो काम खत्म करने के बाद अपना लीडर को वो चीज बताना है। क्या करना है? बताना है। तो जो रियल बिजनेस कर रहे हैं उसको डेली वर्किंग प्लान मालूम है। व्हाट्सएप ग्रुप में वो 4 घंटे में एक वॉइस देगा, 4 घंटे के बाद एक वीडियो देगा, 8 घंटे के अंदर वो 6 लोगों को फोन करेगा, भाई कैसे है, क्योंकि उसको पता है उसको डेली क्या करना है। समझ में आ रहा है? सो इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप रोज क्या कर रहे हो, इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हफ्ता में क्या कर रहे हो, ये आपको मालूम होना जरूरी है। आपको मालूम है आपके साथ जो 10 लोग आप फॉलो करते हो, हम बिजनेस में, मेरे बिजनेस में 24,000 लोग हैं, मैं कितना लोगों को फॉलो करता हूं, मैं कितना लोगों को फॉलो करता हूं? है मेरे पास है, जैसे मेरे 20 लाइन है, सही है ना, क्राउन एम्बेसडर होने के लिए। तो उसमें से 2 मेरे डायमंड बन के, मैं उसको फॉलो नहीं करता हूं, सही है ना। बाकी आग लगाने वाला एक लीडर को मैं टारगेट करके रखा, बाकी सैंपल बना के रखा। समझ में आ रहा है? वो हमेशा ये मेरा क्या है, ड्रीम है। किधर रहना चाहिए, किधर रहना चाहिए? समझ में आ रहा है? सीरियस होना चाहिए, आपके साथ वो होना चाहिए, आपके साथ होना चाहिए। तैयारी कैसा है वो पता चलेगा आप कहां जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से आपको काम करना है। तो डेली वर्किंग प्लान होना चाहिए, किस लोगों को फॉलो करना, इसमें ख्याल होना जरूरी है। सो इसको फॉलो करें। सॉरी, a true leader is the one who is humble enough to admit their mistakes.
कुछ लोग लीडर है ना, गलती करते हैं बट मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको एक हम्बल लीडर होना चाहिए, अगर मिस्टेक हो जाए मानना भी जरूरी है। और दूसरा बात है ईमानदार लीडर होना चाहिए। जो लोग ईमानदार लीडर नहीं है वो दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए शायद बड़ा लीडर हो सकता है, डीएक्शन के लिए नहीं, क्योंकि डीएक्शन एक ईमानदार प्लेटफॉर्म है, इसमें सच्चे लीडर होना जरूरी है। डीएक्शन ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें सच्चे इंसान चाहिए, सच्चा लीडर चाहिए जो दूसरे को भला सोचता है। आप खुद के सक्सेस के लिए दूसरे को बेवकूफ क्या करते हैं हम, ये आदमी इस बार अनक्वालिफाई होगा ना, मेरा बोनस अच्छा है तो उसको अनक्वालिफाई कर देते हैं। ऐसा बहुत लीडर करते हैं। समझ में आ रहा है? वो एक बार लालच के लिए पूरे लाइफ टाइम पे इनकम को बर्बाद कर रहे हैं। एक बार इनकम ज्यादा आने के लिए पूरे लाइफ टाइम इनकम को बर्बाद कर रहा है, लालच में गिर रहा है। ऐसा लीडरशिप नहीं होना चाहिए। ट्रू लीडर होना चाहिए। थोड़ा मेरा इनकम कम आ जाए फिर भी मेरे नीचे का आदमी इनकम आ जाए, मुश्किल नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं करेगा, बट मेरा नीचे का आदमी अच्छा ख्याल होना चाहिए, उसको कभी भी बोनस मिस नहीं होना चाहिए। एक हॉनेस्ट ईमानदार लीडर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसमें आप 2 रुपए कम कमाओ फिर भी आपका नीचे कम नहीं होना चाहिए, उनको बराबर डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको बराबर ख्याल होना चाहिए, तो जाके आपका टीम पूरे लाइफ टाइम रहेगा। और आप अपना मतलब का लीडर रहेगा ना, वो नीचे का आदमी तुम बहुत बड़ा मतलब ही है, मेरे को फंसेगा ना, तुम्हारे साथ बिजनेस भी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो रियल लीडर होना जरूरी है, ईमानदार लीडर होना चाहिए। इससे क्या होगा, थोड़ा कम पैसा भी आएगा ना, दिल में सुकून रहेगा, दिल में सुकून रहेगा। और हम पैसा कभी भी अपना कबर में या दूसरा जगह पर हम लेके नहीं जा सकते। हमारा पैसा कौन किसको मिलेगा, फैमिली को मिले, राइट? गुना किसके पास जाएगा, गुना किसके पास जाएगा? सो गलती नहीं होना चाहिए, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। बिजनेस में आप बहुत इंपॉर्टेंट है डेली प्लानिंग अबाउट फॉलो अप। आप क्या प्लानिंग बने वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना फॉलो अप करते हो वो इंपॉर्टेंट है। आप घर में क्या 15 दिन नहीं बात करते हैं, सेम ये बिजनेस में जैसे डेली घर को ख्याल करते हैं, ये बिजनेस में ऐसा ख्याल होना चाहिए रोज। एक चीज यकीन मानो, सच में अपना भी अपना नहीं है, सच में अपना भी अपना नहीं है। दुनिया में ज्यादातर लोग अपना होता है अपना मतलब से, और दूसरे जब मतलब खत्म हो जाता है वो अपना भी अपना कमी होता है, दूर हो जाता है। सो इस बिजनेस में आपको सबसे एक्चुअली लाइफ में रियल में सबसे अपना कहां पे है, मेरे को जहां मिला वो है डीएक्शन, मेरा बिजनेस पार्टनर, क्योंकि वो कभी भी मेरे से टूट नहीं सकता है, उससे कभी भी रिश्ता टूट नहीं सकता है। वो ऐसा सिस्टम है, मरने दम तक भी इसका रिलेशन ऐसा लगा हुआ रहेगा। तो इसको अच्छा कदर करना है, जैसे फैमिली को ख्याल करना है, ऐसे अपना बिजनेस पार्टनर को भी ऐसा रिलेशन मेंटेन करना है। जो आदमी अपना अपलाइन को इज्जत नहीं कर सकते, उसके इज्जत कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? इज्जत करने का सबसे पहले घर में सीखो, फिर दुनिया आपको इज्जत करेगा। समझ में आ रहा है? सो लोगों को इज्जत देने का आदत बना, इज्जत आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। ठीक है? सो डुप्लीकेशन लाइक यू एंड सक्सेसफुल पीपल। इस बिजनेस में आपको सफल होने के लिए, सफल लीडर होने के लिए आपके टीम पे डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी। जैसा आप कर रहे हैं ऐसा आपका टीम पे कितना कर रहा है। समझ में आ रहा है? आप ग्रुप में बॉयज दे रहे हैं, आपका टीम पे कितने लोग बॉयज दे रहे हैं? आप रोज इनवाइट करते हैं, आपका टीम पे कितना लोग इनवाइट करता है? डुप्लीकेशन लाइक यू एंड डुप्लीकेशन लाइक सक्सेसफुल पीपल लाइक हारून रशीद, लाइक नूरुल अफसर, लाइक अलाउद्दीन सुमन, उनको कितना लोग फॉलो करते हैं? आपका बिजनेस पार्टनर अगर आपको फॉलो नहीं करेगा और सक्सेसफुल लोगों को फॉलो नहीं करेगा, उनको कॉपी नहीं करेगा, तो उनको सक्सेस नहीं आएगा। उनको डुप्लीकेशन कॉपी करना है सक्सेसफुल लोगों को। समझ में आ रहा है? डोंट शेयर अबाउट पर्सनल लाइफ एंड प्रॉब्लम। आपका बीवी के साथ क्या हुआ वो नहीं बताओ, आपका हस्बैंड के साथ क्या हुआ ये बिजनेस के बीच में नहीं बताओ, अपना पर्सनल लाइफ यहाँ पे लेके नहीं आओ। आपका घर का आदमी, घर का अंदर कितना प्रॉब्लम है
वो बिजनेस में नहीं लेके आओ। समझ में आ रहा है? आप बिजनेस के साथ आपका कितना प्रॉब्लम है, आपका कितना नुकसान है, आपका कितना लोन है, वो पर्सनल लाइफ यहाँ पे लेके नहीं आओ। इस बिजनेस के साथ आप किसी को उधर मत दे दो। उधर पैसा देगा अपना फैमिली का आदमी भी बेईमान हो जाता है। और बिजनेस पार्टनर क्या चीज है, समझ में आ रहा है? अपना बिजनेस पार्टनर, अपना फैमिली का आदमी बेईमान बन जाता है उधर में पैसा के चक्कर में। सो बिजनेस पार्टनर क्या चीज है? सो इधर में किसी के साथ पैसा का उधर ही नहीं करो। फिर किसी को पीबी नहीं देना, किसी को ज्वाइनिंग नहीं देना। पीबी कैसे करते हैं वो सिखाओ। पैसा मत दो, पैसा कैसे कमाए वो सिखाओ। ज्वाइनिंग मत दो, ज्वाइनिंग कैसे करना है वो सिखाओ। समझ में आ रहा है? तो जाके आप एक अच्छा टीम बन सकता है। डोंट कीप मनी, लोन, पीबी एंड मेंबर। क्रिएट बिजनेस टूल्स एंड डुप्लीकेट टीम। आपका बिजनेस में आपका मोबाइल का टूल्स क्या है, उससे पता चलेगा आप कितना बिजनेस में सीरियस है। मैं अभी किसी का मोबाइल हाथ देगा, उसका मोबाइल के हर फोल्डर को मैं चेक करेगा, मेरे को पता हो जाएगा कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है। जो रियल लीडर है उसका मोबाइल पे अच्छे से तैयारी है, उसका बिजनेस फाइल सब कुछ रेडी है, उसको 2 सेकंड भी नहीं लगेगा कुछ मांगेगा देने के लिए, क्योंकि वो बिजनेस में तैयार है। समझ में आ रहा है? वो रियल लीडर है, वो उसको पास इंफॉर्मेशन चाहिए, वो दूसरे लीडर से मांगेगा फिर देगा। इसको बिजनेस नहीं कहता है। समझ में आ रहा है? आपको रियल लीडर होना है तो आपको तैयारी होना भी जरूरी है। बिजनेस करने का पहले तैयारी करो। सो आप लोग सक्सेस होने के लिए सबसे पहले अपना अच्छे से तैयारी करो। फिर प्लानिंग, हाउ इनवाइटिंग, प्लानिंग कैसे देना है और इनवाइटिंग कैसे करना है और इनवाइटिंग क्यों करना है, इसके बारे में प्रोग्राम करो। एक बीमार आदमी 5 मिनट के अंदर उसको कैसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा ये सिखाओ। एक बिजनेसमैन आदमी 20 मिनट के अंदर कैसे प्लानिंग देना है वो सिखाओ। इनवाइट के बारे में, इनवाइट कैसे करना है, एक आदमी को, नया आदमी को कैसे इनवाइट करना है, पुराना आदमी को कैसे इनवाइट करना है ये सिखाओ। और इनवाइट क्यों करना इसके बारे में सिखाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट, स्मार्ट वे, फेसबुक, ऑफिस, अदर एक्टिविटीज। आप लोगों का फेसबुक का प्रोफाइल देखकर पता चलता है आप डीएक्सएल बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो रियल बिजनेस कर रहे हैं उसका फेसबुक देखकर भी पता चलता है कितना सीरियस है, कितना प्रोफेशनल है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑफिस में आया, 6 महीने डीएक्सएल में ज्वाइन हुआ, आज भी टी शर्ट पहन के आ गया। बहुत सारे लोग डीएक्सएल में ज्वाइन हुआ, 1 साल हो गया, आज भी टी शर्ट पहन के, मतलब चप्पल पहन के आ गया, क्योंकि उसको मालूम नहीं है ये स्मार्ट बिजनेस है। स्मार्ट बिजनेस है तो स्मार्टली करो। यहाँ पे गाधा जैसा मेहनत नहीं करना है, इसमें साफ सफाई नहीं करना है, इसमें चाय कॉफी नहीं बनाना है। इंटरनेशनल बिजनेस है, ये स्मार्ट बिजनेस है। आपको पहले ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए सबसे पहले माइंड को स्मार्ट करो, फिर अपना फेसबुक को स्मार्ट करो, अपने खुद को स्मार्ट करो। लोग आपको देखकर बोलने का पहले इंटरेस्ट हो जाए आपके साथ बिजनेस करने के लिए। आप कुछ बोलने का पहले आपके साथ बिजनेस करने के लिए इंटरेस्ट हो जाए, ऐसा आपको खुद को तैयारी करो। क्या कर सकते आप लोग? ग्रेट। नेवर गिव अप। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, बी पेशेंट। जिंदगी में सफल होने का लोगों का एक सीक्रेट क्या है, एक एग्जांपल के साथ आसान करता हूं। ये जो बिजली है ना, वो 999 टाइम फेल हुआ, 999 बार फेल हुआ, इसके बाद बिजली है। क्योंकि बड़ा चीज आने के लिए, बड़ा चीज अचीवमेंट के लिए टाइम भी थोड़ा बड़ा चाहिए। और उसी के लिए एक पेशेंस रखना है। एक बिजनेस में कामयाबी होने के लिए कितना टाइम चाहिए? एक बिजनेस में कामयाबी होने के लिए कितना टाइम चाहिए? कौन बोल सकता है? एक बिजनेस में कामयाबी होने के लिए कितना टाइम चाहिए? 5 साल नहीं, ताली होना चाहिए, 5 साल, किस ताली हो जाए? क्योंकि 2 साल, करीब 2 साल लग जाता है बिजनेस को सीखने के लिए, करीब 2 साल लग जाते हैं बिजनेस को समझने के लिए। पूरा चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए 1 से 2 साल आराम से लगता है, और कामयाबी होने के लिए अराउंड 5 इयर्स चाहिए।
सो जिनके पास 5 इयर्स है इनके लिए बिजनेस है। जो लोग अभी काम कर रहे हैं 8 घंटा करेगा तो कितना मिलेगा, उनके लिए बिजनेस नहीं है। 30 दिन में मैं 12 घंटे ड्यूटी करेगा, मेरे को कितना सैलरी देगा, उसके लिए बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस उस इंसान के लिए तो 3 से 5 साल मेहनत करेगा और पूरा लाइफ टाइम को एंजॉय करेगा, हमेशा के लिए एक अच्छा लाइफ तैयार करने के लिए। सो मैं और लंबा नहीं करूंगा, बहुत शॉर्टली मैसेज देने के लिए कोशिश किया। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम, ये जो लीडरशिप प्रोग्राम मैंने पहली बार किया दुबई पे। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोग इस बात को दिल से लेने का, क्योंकि मैसेज शायद कम था, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारे मैसेज आप लोगों के पास मैंने छोड़ के गया। शायद इस चीज को आपने दिल से लेंगे और दिल से लेने के बावजूद इसको याद करके अगर आप आगे जाएंगे, मेरे हिसाब से आप एक बहुत बड़ा इंसान बन सकते हैं। शायद एक लीडरशिप ट्रेनिंग में